जोहार, नमस्कार। कानून की बात में ज़्यादातर एपिसोड हमारा पारिवारिक विवाद और उनके निपटारे से संबंध में होता है। कानून उसमें क्या कहता है, नहीं कहता है। दरअसल जितने जीव हैं सबका अपना परिवार होता है, लेकिन उस परिवार की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्यों के पास संपत्ति होती है, इसलिए उत्तराधिकार को लेकर के तो जो झंझट रहता ही है। इसमें चूज करने, नहीं चूज करने, पसंद करने, नापसंद करने की गुंजाइश ज्यादा होती है। पसंद नापसंद करने की क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नापसंद है। इसकी वजह से भी पारिवारिक विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। हम जिस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं विकास के जिस दौर में, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक सुंदर समाज बनाने के लिए, वो उसके एकदम उलट रहा है। हमारा दिल संकीर्ण होता जा रहा है, हमारा दिमाग संकीर्ण होता जा रहा है, हमारा दिल छोटा होता जा रहा है चीजों को समझने के प्रति, उदारता के प्रति, और हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। छोटी छोटी बातें में सब लोग जानता है कि दुनिया में एडजस्टमेंट से ही सब कुछ चलता है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कोई भी एक उंगली कहे कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो भात का कौर मुंह में नहीं जाएगा। 5 उंगलियां जब मिलती हैं तभी उसी सपोर्ट से एक कौर बनता है और कौर मुंह में जाता है, और वही मुट्ठी बनती है जो दुश्मन से मुकाबला करती है। लेकिन हम चूंकि ये उंगली छोटी है इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उंगली इतनी बड़ी है इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ज्यादातर मामलों में ईगो, और ईगो के अलावा शादी होने के बाद दूसरे परिवार का हस्तक्षेप, कभी लड़के के माता पिता का ज्यादा हस्तक्षेप, कभी लड़की के माता पिता का ज्यादा हस्तक्षेप। इस वजह से पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ यह मान्यता थी कि दहेज और दहेज की वजह से, संपत्ति की वजह से झगड़े बढ़ रहे हैं। अब वो कम हो गया है कंपैरेटिवली। अब इतने सारे कारणों को लेकर, वो नींद में खर्राटा लेता है इसलिए हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं, वो नींद में डर के उठ जाता है इसलिए नहीं रह सकते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं कि इसके लिए अलग से न्यायालय को व्यवस्था करनी पड़ी, सामान्य कोर्ट के अलावा। कानून की बात में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पारिवारिक विवाद और उसका निपटारा के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है और कैसे इस तरह के मामलों में मध्यस्थता से चीजों को सलटाया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं अल्पना वर्मा, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और मध्यस्थ भी हैं झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी में। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। एक चीज तो सबसे पहले हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि ये पारिवारिक विवाद, फैमिली डिस्प्यूट का मतलब कानूनन क्या होता है और कहां से आप लोग शुरू करते हैं उसके विवाद मानना और विवाद मान करके निपटारे की प्रक्रिया। देखिए, पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि फैमिली डिस्प्यूट कितनी तरह के। जी। एक तो फैमिली डिस्प्यूट हम लोग सबसे सर्वप्रथम समझते हैं पति पत्नी का विवाद, उसके बाद है भाई भाई का विवाद। आजकल तो अब माता पिता से भी विवाद होने लगा है, और फिर बच्चों से भी। अडॉप्शन की भी प्रक्रिया है तो उनसे भी विवाद है। मान लीजिए किसी भाई ने अडॉप्ट कर लिया, अब उसकी वजह से बाकी में विवाद हो गया। सिर्फ लड़कियां हुई इसकी वजह से, इसके भी चलते भी बहुत विवाद है। तो सर्वप्रथम देखिए, हमें जो सोसाइटी और समाज है उसके बारे में ये सोच के कि ये परिवार जो है ये यूनिट है, और उसी से हम लोगों का समाज का विकास होता है। परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार में आपसी विवाद है, उससे छोटी छोटी बातों को लेके विवाद इतनी बढ़ जाती है कि अमूमन हमारे सामने जो बहुत सारे केस आते हैं, पता चला कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, और जब आप नीचे जड़ तक, ये लगातार बढ़ रहा है। और इसको समझने की ये जरूरत है कि इसको हम लोगों को कैसे खत्म करना है। देखिए, विवाद जब कानून के दायरे में तब आता है जब लोग उसके लिए कोर्ट की शरण चले जाते हैं। कोई एफआईआर करवा देता है, बात छोटी सी और उसको बढ़ा चढ़ा के एफआईआर कर दिया। जब एक बार केस हो गया, न्यायालय में बात पहुंच गई या पुलिस स्टेशन में बात पहुंच गई, तो बात, छोटी सी बात बहुत बड़ी बढ़ जाती है। तो हमारे सरकार ने ये देखा
और सब लोगों के न्यायविदों ने देखा कि बात बहुत छोटी सी है और बात बहुत गंभीर हो गई, और गंभीर होते होते वो सोचिए एक इतनी छोटी सी घाव वो बहुत बड़ी घाव बन गई। तो उसके लिए मध्यस्थता एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसमें जो कि वो बहुत पुरानी व्यवस्था है। ये नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में ये व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग बहुत पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे महाभारत, हमारे रामायण, सब में आप देखेंगे कि बातचीत का दौर चलता है। बड़े युद्ध में होने के पहले लोग आपस में बातचीत करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी मध्यस्थता बहुत ही एक मेन तरीका है विवाद सुलझाने का। आप ध्यान देंगे कि जब हम लोगों के पास में कोई केस आता है तो उस पर एक पंचायती होती है। लोग बड़े बुजुर्ग बैठ के समस्या को समझते हैं, और अब वो जो समस्या है जब अब कोर्ट में आ जाती है, कोर्ट भी हमारे माननीय तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं, इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता है। कानून का है न्याय करना। और मान लीजिए एक को, पति पत्नी में एक को दोषी आप कैसे मान सकते हैं? परिवार में अगर माता पिता हैं, भाई भाई हैं, तो थोड़ा बहुत तो समस्या दोनों तरफ से रहती है, तो उसको हम लोग मध्यस्थता से सुलझाते हैं। एक चीज जो है, पहले तो मामला अदालत में ही जाता है, प्री लिटिगेशन कम होता है, पोस्ट लिटिगेशन के मामले ही ज्यादातर मध्यस्थता में जाते हैं। जहां तक मेरी समझ है, मेरी जानकारी है, वो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस माइन्यूट चीज को पकड़ा कि अदालतों में इस तरह के मामले को निपटारे से बेहतर है कि आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके, जो पुरानी व्यवस्था थी पंचायती व्यवस्था, उस तरह से पंचायत करके चीजों को खत्म करना है। यस। दोनों को एक पॉइंट पर पहुंचाना है। तो जैसे ही अदालत में कोई इस तरह का मामला जाता है, जैसे ही मैं जोड़ रहा हूं, वेरी फर्स्ट डे या विद इन ए मंथ, तारीख पड़ने के पहले ही उसको सीधे भेज दिया जाए मध्यस्थ को कि भाई आप देखिए इन मामलों को। कोर्ट का पेंडेंसी भी कम होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि उसका बेमतलब का खर्च, उसको बार बार कोर्ट दौड़ करके हाजिरी पर हाजिरी बजाना, अंततः तो जाना है पहले मध्यस्थता में ही। तो हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जिस ढंग से मध्यस्थता की एक व्यवस्था की, उसी व्यवस्था में इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात। जितने केसेज आते हैं 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, जब वो क्या नाम है एंटीसिपेटरी बेल का मामला आता है और इस तरह के मामले आते हैं, तब आपके पास जाते हैं, देखिए भाई अब इसको 15 दिन में, आपका टाइम तय है 60 दिन में निपटा के दे दीजिए, 90 दिन में निपटा के दे दीजिए। मध्यस्थ कोई जादू नहीं ना कर सकता है, तो उसको भी वक्त मिले और चीजों को समझने का मिले। तो अभी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है? अदालत कैसे, माने पोस्ट लिटिगेशन के मामले आपके पास कैसे आते हैं? प्री लिटिगेशन भी आते हैं क्या? हाँ, मैंने प्री लिटिगेशन भी किया है झलसा में, और प्री लिटिगेशन में लिख के देते हैं कि मैंने अभी कोई भी कोर्ट में कहीं भी कोई तरह का मुकदमा नहीं किया है। और इसमें प्री लिटिगेशन में बिफोर, मतलब स्टार्टिंग कि हम अभी न्यायालय में नहीं गए हैं, लेकिन हमारा इनसे ऐसा विवाद चल रहा है। अब देखिए फ्लैट है, आजकल तो फ्लैटों में भी बहुत लोग रहते हैं, वहां पे किसी से विवाद होता है तो वो लोग एक डाल देते हैं, एक दरखास्त झलसा में या डीएलएसए में आप जाके डालिए कि हमारा ये समस्या है। उसको नोटिस इशू होता है, और नोटिस इशू होके मेरे समझ से 2-3 मैंने ये समस्या सुलझाया है कि किसी ने किसी से पैसा उधार ले लिया और किसी वजह से वो नहीं दे रहा है, तो हम मनी वाले केस में मनी सूट करके या फिर चेक बाउंसिंग का केस ना करके एक प्री लिटिगेशन का एक मतलब ये एप्लीकेशन देते हैं, और जिसके प्रति हमारा विवाद है उसका एड्रेस पूरा देते हैं, उसको एक नोटिस इशू होता है, वो दोनों आके बातचीत करते हैं। अगर उसमें सुलझ गया तो वेल एंड फाइन, फिर कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उससे भी ये मामला नहीं सुलझता है तो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में देखिए बहुत ही गंभीर आरोपों का तो नहीं हो सकता है, पारिवारिक विवाद है, ऐसा चीज है जैसे चेक बाउंसिंग का केसेस है, एनआई एक्ट का केसेस है, जिसमें मान लीजिए कि पैसे का विवाद को लेकर केस है। हम लोग पारिवारिक विवाद पर जब बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वहां पर लड़ाई झगड़े की बात आई कि हमको प्रताड़ित करता है, हमको पीटता है, हम पर तंज कसता है, हमको ये करता है, हमको सास परेशान करती हैं, ये करती हैं, तो ये मामला जो आया वो रहता है गोल मिर्च के बराबर और फैल करके हो जाता है बॉल से भी ज्यादा और बहुत बढ़ जाता है वो बात। तो उसी समय कोर्ट के पास जब ये पहुंचता है, कोर्ट विद इन ए मंथ उसको जो है ये भेज दे मध्यस्थता में, भेज दिए। अगर जैसे इंस्टीट्यूट होता है वैसे तुरंत आ जाता है। अच्छा। कि एक बार आप इसको देखिए, और अगर सुलझ जाता है तो बहुत अच्छा, वो सारे परिवार को हम लोग एक साथ बैठाते हैं। जो इसमें नहीं भी सहभागी है, मान लीजिए कि
पति पत्नी का ही विवाद है। अगर पति पत्नी दोनों आए एक साथ, हम लोग बातचीत करते हैं, पहली ही दृष्टि में देखिए थोड़ा सा बारीकी समझना पड़ता है, और जितनी बातें बताई जाती हैं सिर्फ उतने ही नहीं समझने की जरूरत है, जो नहीं बताई जाती वही मैं कह रहा हूँ कि आम तौर पर लड़की पार्टी के तरफ से जब मुकदमे होते हैं किन्हीं कारणों से, उसमें होता है कि दहेज हमसे 5 लाख लिया, हमने 1000 लोगों को खिलाया, हमने बारातियों को ये दिया, बारातियों को दिया। बातचीत के बाद पता चलता है कि नहीं, मामला 5 लाख का नहीं 85,000 का है, मामला 1000 लोगों को खिलाने का नहीं है, 100 लोगों के खिलाने का है। और ये जो कह रहे हैं कानूनन वो गलत है, वो इतनी संख्या में लोगों को नहीं बुला सकते हैं। जो कानून है तो उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, जो ये केस कर रहे हैं। दहेज देना लेना दोनों अपराध है, उन्होंने दिया तो वो तो बच जाते हैं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि ये पहले ही दिखता है कि ये फॉल्स केस है। अब ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो उस तरह के मामलों में कैसे निपटाती हैं आप? नहीं, देखिए अगर क्या है कि आपके यहाँ तो कंपाउंडेबल ही जाना है, जाना कंपाउंडेबल नहीं जाना है। आजकल तो थोड़े गंभीर आरोप भी आते हैं, क्योंकि क्या मतलब केस जब इंस्टीट्यूट कर देते हैं गंभीर दफाओं में, लेकिन हम हमारे माननीय समझ जाते हैं कि बात कुछ और है, तो उन लोगों को एक बार बातचीत के लिए जरूर भेजते हैं, यदि पारिवारिक है या फिर कुछ और भी समस्या है। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौर में 3 बार 4 बार, देखिए उसमें 3 तरह से हम लोग करते हैं। पहले तो सिंगल सेटिंग करते हैं, जैसे मैं लड़की को अलग से बैठाई, वो वहां मैं आ रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं कि हमने एक केस देखा मैं मेंबर सेक्रेटरी के साथ यहीं रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, उसी समय उनको फोन आया माननीय का कि वो एक मामला है हेबियस कॉर्पस का, पत्नी दर्ज कर रखा है कि बेटे को गायब कर दिया पति ने, तो इस मामले को थोड़ा सा मीडिएशन करके दिखाइए और आज चाहिए। और वो हमारे साथ रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो मीडिएटर खोज रहे हैं, मीडिएटर खोजते खोजते मीडिएटर मिला। तो हम ये कह रहे हैं कि ये केस गया तो एक चमत्कारिक अनुभव माननीय को हुआ कि भाई इस केस में ज़्यादा गुंजाइश है कि बच्चा कहीं खेल उल रहा हो, चला गया हो, तो पति पत्नी की नहीं पट रही है तो इस पर हेबियस कॉर्पस डाल दो, इसको फंसा करके जेल भेज दो, सबसे आसान उपाय ये है। तो उनको यह लगा, उन्होंने तुरंत इस मामले को सलटाया। तो हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि विदिन ए मंथ, विदिन 2 मंथ, मैंने उसको तारीख पर दौड़ के जाकर के परेशान होना और वो नहीं होना पड़े, ये जो चीज है इस व्यवस्था में कैसे बदलाव हो सकता है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों में साल भर 2 साल 3 साल मामला चलता है, उसके बाद में पहुंचता है यहाँ पर। नहीं, देखिए हमारे जो ये सिविल कोर्ट्स में तो वो तो तुरंत ही आ जाता है मीडिएटर के पास में। पारिवारिक जो विवाद होता है उसको प्रथम दृष्टया में ही मीडिएटर के पास भेज देते हैं। अब वहां भी विवाद नहीं निपटता है तो वो तो खैर नहीं निपटेगा, तब तो वहां कोर्ट है ही, वो कोर्ट वो अपना करेगी नहीं करेगी। अभी जो चेंज हो रहा है मीडिएशन में भी नया चेंज आने वाला है, बिल पड़ा हुआ है, देखिए उसमें क्या नया चेंज होकर के आता है, वो सब अलग है। लेकिन जो हमारे पास है उसमें सिर्फ हम एक जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप वहां भी जाएंगे तो महीने 2 महीने के अंदर आपको मीडिएशन में जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले मीडिएशन में ही जाइए, काहे के लिए कोर्ट फीस और ये तो उसके लिए तो वही तो मैं आपको बताई कि प्री लिटिगेशन में आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि ऐसे ऐसे हमारे पति से विवाद चल रहा है या पत्नी से विवाद चल रहा है, हम लोग एक सुचारू साथ नहीं रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर लीजिए कि ठीक है हमारे बच्चे से मिलना है तो हम इतने दिन मिलेंगे, आप इतने दिन मिलेंगे, हमारे बच्चे का फीस है तो आप ऐसे पे कर दीजिए, आप वैसे, आप पूरा न्यायालय की सारी प्रक्रिया आप फॉलो कर लेते हैं, आप चले जाते हैं वकील के पास, पैसे भी खर्च कर लेते हैं, समय की भी बर्बादी होती है, वापस से मीडिएशन में आना ही है। तो ये तो परिवार को समझना ही है कि प्री लिटिगेशन में हम लोग जा सकते हैं, हम लोग दोनों पति पत्नी में यदि, लेकिन देखिए सर होता क्या है कि आपस में जब बातचीत का ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो हम अगर कोई भी एक शुरुआत ये कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, इनफैक्ट परिवार के कोई भी लोग एक एप्लीकेशन डाल के स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ हम लोग इस हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको एक बार मध्यस्थता के थ्रू, क्योंकि मध्यस्थता के थ्रू होने से लगता है कि ये न्यूट्रल पर्सनालिटी है, ये कोई भी परिवार का नहीं है, तो उसको ए से कोई भी मतलब नहीं है, बी से कोई भी मतलब नहीं है, तो वहां वो प्री लिटिगेशन में एप्लीकेशन डाल के लोग इसको कर ही सकते हैं और कर सकते हैं, और एक व्यवस्था, और उसमें देखिए एक बकायदा एक फॉर्मेट में पूरा उन लोग का टर्म्स एंड कंडीशन सेटल रहता है। और लेकिन एक क्लॉज हम लोग इसलिए भी डाल देते हैं लास्ट में कि कोई अपने हिसाब से कर लिया और फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किया, तो अंत में लिखते ही हैं कि अगर कोई भी पक्ष अपने मतलब वादा खिलाफी किया या अगर अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें हम लोगों ने ये मध्यस्थता की है
वो नहीं फॉलो करता है तो अगला पक्ष न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अमूमन कई बातों पे समस्या सुलझ ही जाती है। इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो आज के, जैसा कि आप बता रही हैं, तो आज के दिन में प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन जो मध्यस्थता में आते हैं, अनुपात क्या होगा? करीब करीब बहुत कम है। प्री लिटिगेशन तो बहुत कम वही मैं कह रहा हूँ। 2-4 ही 5 केस हमने किया है प्री लिटिगेशन। और लोग जानते ही नहीं है कि इसके पहले भी हम कहीं जा सकते हैं किसी फोरम में। और दूसरे ये कि दिमाग में जब तक यह नहीं बधेगा, दबाव वाली स्थिति नहीं आती है की माने वह भी जो फैसला देगा या जो मध्यस्थता ये कराएगा उसके खिलाफ भी अगर हम जाते हैं, जैसे कि ये है ना आपको आर्बिट्रेशन में, हाँ। जैसे ये क्या नाम है, लोक अदालत में है, हाँ। कि वहां अगर अवार्ड हो गया, यहाँ डिग्री हो गई, तो डिग्री के बाद जो है आप ना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ वो नहीं है, दोनों तीनों वॉलंटियर है, मध्यस्थ भी वॉलंटियर है, वो दोनों भी वॉलंटियर होकर के आते हैं प्री लिटिगेशन में। प्री लिटिगेशन में कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सन। पोस्ट लिटिगेशन में जज साहब का यह दबाव रहता है कि पहले आप वहां जाइए, वहां नहीं होगा तब हम देखेंगे। जज साहब का एक प्रेशर रहता है। जज साहब वकील लोगों को भी समझा बुझा के भेजते हैं, वकील लोगों का कितना इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है इस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन वकील लोगों को समझा बुझा के भेजते हैं कि पहले जाइए भाई, परिवार टूटने का मामला है ना। वो लोग आता है, कुछ तो सीधा बोल देता है या फेल करके भेज दीजिए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सामने मैंने इंट्री हुआ और इंट्री के बाद तभी कई मामले सलटे हैं। बोल तो देते हैं, लेकिन अगर बातचीत से मध्यस्थता थोड़े काबिल हो, चाहे समझने की परख की क्षमता रखते हो, तो समझ में आ जाता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। इसको थोड़ी सी इसमें मेहनत करने की और बातचीत करने की जरूरत है। और बातचीत कर एक बहुत जटिल केस हम लोग लेते हैं जो आपने सुलझाया है, बहुत जटिल केस, उसको एग्जाम्पल देकर के हमको समझाइए, दर्शकों को समझाइए। देखिए, अभी तो हाल में ही मैंने एक एफए का केस सुलझाया है, जिसमें हमको लगता है 2015 से पति पत्नी अलग रह रहे थे। उन लोगों की एक छोटी बच्ची अच्छी थी, बच्ची अभी वो पढ़ाई कर रही है कहीं जमशेदपुर में अच्छे स्कूल में, और पत्नी किसी भी हालत में पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब मैं बातचीत की तो बातचीत करते 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 समझ में आया कि बहुत अच्छी लड़की है। ये न्यायालय में इसने कोई भी फालतू केस नहीं किया कि जैसे 498 प्रताड़ना, कुछ नहीं। मगर लड़का भी जो 5 साल 7 साल जब शादी के बाद अलग रह रहा है, एक उम्र आता है, एक पड़ाव है। लेकिन चूंकि लड़की ने कोई भी गलत दफाओं में केस नहीं किया तो उसके प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन लड़की किसी भी हालत में वो नहीं चाह रही थी। बोली मैम प्लीज हम शादी करें ना करें, मे भी ना भी करें दूसरी शादी। तो मैंने कहा कि देखिए, इस रिश्ते को आप मौका एक दे सकती हैं। मैंने उनसे भी बात किया है, वो हर तरह से आपके साथ सहयोग करने को तैयार है। तो बोले नहीं, वो अभी बस न्यायालय के चलते वो सहयोग करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि वो नीचे के केस में वो जीते हुए हैं, एफए तो तब आप कर रही हैं हाई कोर्ट में, वो जीते हुए हैं, तो उनको क्या फायदा होगा। ये जो एक लाइन मैं उनको बताई कि उनको क्या फायदा होगा, यहाँ वो तो जीते हुए हैं केस। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी वो आपसे हर तरह से आप ही के टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहते हैं समझौता करना, तो उनका फायदा आप समझिए। तब बस एक लाइन मैं उनको समझाई कि उनका फायदा आप समझिए, और वो सुलझ गया। और दोनों बड़े खुश थे, लड़का ज्यादा खुश था, वो काफी मतलब खुशी में, मतलब उसकी ये खुशी की सीमा नहीं थी कि वो बैंगलोर में अलग रह रहा था। मैंने कहा कि नहीं, अभी बच्ची चूंकि पढ़ रही है, आप लोग साल भर इसी तरह से देखिए कि आप आइए जाइए, बातचीत का देखिए सर, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कैसे समझेंगे कि अगला क्या है। वहीं से शुरू होती है, वही है। बातचीत करिए, आइए जाइए। लड़की को जिस चीज की समस्या है, पैसों की समस्या है, या है कि आपने इतना प्रॉपर्टी बनाया, कहीं आपने उनका नाम नहीं दिया, तो वो समस्या को खत्म कीजिए। जाइए, दोनों एक जॉइंट अकाउंट खोलिए, जो चीजें, जैसे आपने घर लिया है, फ्लैट लिया है, उसमें उनके नाम को शामिल कीजिए। लड़का ने कहा नहीं, मुझे नहीं शादी करनी है, कोई भी मेरा जो भी इन्हीं के लिए। तो बोले कि देखिए, प्यार करना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा दिखाना भी जरूरी है। रिश्ते में एक जगह भी रखिए कि आप वापस मुड़ सकते हैं। इसीलिए देखिए सर, आजकल कोई भी केस न्यायालय में कहीं भी होता है तो कभी भी मतलब गलत दफाओं में इतनी दूर नहीं चले जाना चाहिए कि हम वापस मुड़ ही ना सकें। पारिवारिक अगर छोटी मोटी बातों का विवाद है
तो उसको एकदम तुरंत, एक तो घर के मुखिया भी मध्यस्थता कर सकते हैं, नहीं है प्री लिटिगेशन कोर्ट पे चूंकि भरोसा है कि कोर्ट बिल्कुल ही निष्पक्ष है, मध्यस्थ भी इसलिए निष्पक्ष माने जाते हैं कि उनका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो लोगों को जरूर मध्यस्थता में आना चाहिए और यहाँ पे अपनी विवादों को प्री लिटिगेशन में भी मेरे समझ से बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप कोर्ट के चक्कर में नहीं फंस के, समय नहीं बर्बाद करके, आपको जिस चीज की समस्या है, मान लीजिए 2 भाइयों की समस्या है, ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों का होता है कि ऊपर से कचरा फेंका आपने, मुझे छत पे नहीं जाने दिया, मतलब यही अमूमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। अगर 2 भाइयों में भी है तो वो रात तक टीवी देख रहा है तो उसकी आवाजें आ रही है, तो थोड़ा बहुत आप लोग आपस में सहयोग करके इस चीज को सुलझा सकते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी में और साथ रहने में एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हम कितने हद तक बर्दाश्त करें, जितनी हमारी सीमा है, नहीं तो वहां टोक दें कि इसके आगे हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ताकि वो वहां पर रुक जाए। और जो यह कर रहा है उसकी भी यह जिम्मेवारी है कि हम उतना ही भर करें जितना दूसरा बर्दाश्त कर सके, चाहे वो पत्नी हो, दोस्त हो, भाई हो, बेटा हो या जो भी हो। लिमिट सबका तय है डेमोक्रेसी में, जहां डेमोक्रेसी का लिमिट टूटता है वहीं कानून अपना काम करना शुरू कर देता। यही मैं भी कर। अब एक केस तो हम लोगों ने इस जटिल केस के बारे में बात की जो कि सुलझा, एक ऐसे केस के बारे में हम लोग बात करें जो सुलझा नहीं, उसमें परिवार वालों का हस्तक्षेप था और परिवार वालों का हस्तक्षेप कारण कि उस तरह के मामले को बहुत दिन तक आपने कोशिश की, बैठाया, कई सीटिंग की और नहीं सुलझा। एक और है, यही पति पत्नी का ही था मामला और उसमें लड़की ने बड़ी गंभीर दफाओं में अपने इन लॉज पे, पति पत्नी का बात चलिए, पति पत्नी में आपस में एक रिश्ता है लड़ने का, झगड़ने का, घर के बड़े बुजुर्ग पे आप अनावश्यक दफाओं में केस कर देंगे, तो बस वही एक पॉइंट था। लड़का बोला कि मैडम ये मेरे साथ कुछ भी करे, मेरे साथ करना ही थी और हम लोगों में लड़ाई था, मेरे पिताजी को शामिल कर दिया, घर के मुखिया को शामिल कर दिया, मैं अब कैसे समझौता करूं? मैं अगर समझौता करके मैं इससे ले आऊं तो मैं क्या, मैं तो मेरे पिता के सामने मैं किस मुंह से हक से खड़ा हूंगा? तो ये चीज, ये पॉइंट था और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं इसका क्या निदान करूं। केस तो हो गया, उसको देखिए 100 में 5 लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये बेचारे बड़े शरीफ लोग हैं, 1-2 लोग तो बोल ही देगा, पता नहीं क्या सच्चाई है, पता नहीं क्या सच्चाई है, और वो बुजुर्ग आदमी किसको अपना चेहरा दिखाएंगे। तो ये पॉइंट था। मैं बहुत कोशिश की, लड़की भी बहुत उत्सुक थी अपने पति के साथ रहने का, एक 7-8 साल का बच्चा भी था और उस बच्चे को भी था कि मुझे पापा के पास रहना है, लेकिन ये पॉइंट था, बोले कि हाँ मुझे बेटा दे दे, वो बोल रही थी। अब बच्चे को तो माँ बाप दोनों चाहिए होता है ना, और ये मैं कितना भी कोशिश कर दी, लड़की बहुत चाहती भी थी, लड़का भी बुरा नहीं ही होगा, लेकिन इस जो मैं बताई थी आपको गलत दफाओं में जो केस हो गया, छेड़छाड़ वाली दफाओं में केस हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम परिवार का बिगड़ गया, संतुलन परिवार का बिगड़ जाएगा। जब परिवार का जो मेन संतुलन ही बिगड़ जाएगा तो आप ये समझिए कि फिर वो परिवार नहीं रह जाएगा, या पति पत्नी साथ में रहे या माँ बाप सब लोग साथ में रहे, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और पॉइंट पर हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक विवाद का मामला, बच्चा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो कोई ऐसा केस, छोटे में एग्जाम्पल दिए, समय हमारे पास नहीं है, जिसमें कि बच्चे की वजह से समझौता हो गया बहुत आसानी से, कि बच्चे ने कहा कि नहीं हमको दोनों चाहिए, इस तरह कोई एग्जाम्पल है जो इसको आपने सुलझाया है? बच्चों की वजह से तो मैंने बहुत समझौता करवाया है। हाल में ही एक समझौता हाँ मैंने किया है। एक छोटा बच्चा था, वो नहीं, वो भी नहीं सुलझा था, उसमें भी डिवोर्स ही हो गया था। वो बच्चा काफी परेशान था। वो बोला, एक्चुअली क्या है कि बच्चे को अपने बर्थडे में नहीं विश किया, बहुत छोटी सी बात थी, और वो बोला कि मम्मी ने कहा कि आपको पापा ने विश भी नहीं किया, क्योंकि वो किसी वजह से काफी नाराज थी, और पापा ने उसको बोला कि मैंने आपको किया था, वो मैसेज आप तक पहुंचा नहीं। वो बच्चा मेरे सामने बोल रहा था बार बार, धीरे धीरे अपनी माँ को, मम्मी पापा ने बोला है कि मैं मैसेज किया हूँ, सो आप तक पहुंचा नहीं। लेकिन चूंकि कुछ और भी थी, उसमें भी परिवार के लोग बहुत शामिल थे, इसी वजह से ये मामला सुलझा नहीं। ये जो मैं पहले वाला जो आपको एग्जाम्पल दी थी, उसमें एक बेटी थी, उस वजह से ही मामला सुलझा था, क्योंकि पति ने कहा था कि मेरी चूंकि वो बच्ची है तो मैं हर हालत में उसको सारे सुख देना चाहता हूँ, जो कि अभी इतने दिनों से वो हमारा समय खत्म हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए किस किस दर पर नहीं भटकते हैं।
हिंदू हैं तब भी मुसलमानों के जो पीर हैं वहाँ जाते हैं, मुसलमान हैं तब भी हिंदुओं के जो वो पर्व होते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि कहीं बच्चा हो जाए। और उस बच्चे को दोनों चाहिए, माँ बाप चाहिए, दोनों में किसी एक की कमी दूसरे की कमी नहीं पूरी कर सकती है। उस बच्चे के ख्याल से भी डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरी दुनिया का नियम है, विकास का सिद्धांत है, पैदा होने से लेकर के और मरने तक कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। तो अगर कोई विवाद होता है, लगता है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो पहले कम्युनिकेशन ठीक करिए। नहीं होता है तो कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए मध्यस्थता एक बेहतर माध्यम है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसका सहारा ले सकते हैं और आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। उस परिवार को, जिस परिवार के लिए आपने रातों की नींद हराम कर दी, उस परिवार को, जिस परिवार के रहने से ही समाज रहेगा। इसलिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के लिए परिवार चाहिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार किसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।